विद नीलू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। मैं और ईशू सो के उठ गए हैं। ईशू सबसे बोल दो नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब लोग? स्माइल तो करके दिखा दो, स्माइल। सो मैं और ईशू सो के उठ गए हैं और अब ईशू को बाहर जाना है, इसीलिए मेरे को भी उठा रहा था। तो मैं भी उठ गई हूँ, पहले उठा था तो इसने मुझे उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उठने के बाद अंदर वाले कमरे में ज़्यादा देर नहीं रह पाया, तो मुझे उठा रहा था। चलो ये देखो उठ गया। उठने के बाद इसको कुछ ना कुछ खेलने को चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अब ये ले रहा है डिब्बी खेलने को, वहाँ इसके टॉयज रखे हैं, वो ले लेगा। ये देखिए ईशो, लो सब बोल रहे हैं ईशू, ईशू से बात करनी है हमको, ईशू से बात करनी है हमको। कर लो ईशू, के बात कर लो। बता दो सबको, सबको बता दो। सो गाइस आज है फास्ट, आज है मंडे। सो फास्ट वाले दिन नींद बहुत आती है, तो सो के मैं उठ चुकी हूँ। मैं सोई थी 2 बजे के करीब सोई थी, 2 घंटा सोई, 2 आवर्स सोई हूँ। और अभी हो रही है 4। बस सो के उठी हूँ, अब चाहती हूँ चाय वगैरह कुछ बनाती हूँ, पीती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस शरारतें, उधर से उठा के लाया है, अब यहाँ लेट के क्या बात कर रहा है आप सभी से, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। बात करो। गाना गा रहे हो? गाना गा के सुना दो सबको। ईशू गाना गा के सुना दो सबको। गया शरारती करने। ये दोनों ड्रॉर गाइस ये खोल लेता है, दोनों ही ड्रॉर खोल लेता है। ये देखिए और साथ में आवाज़ निकल रही है मुंह से, कुछ ना कुछ बोल रहा है, गाना गा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। ईशू, ईशू के पापा आ चुके हैं और ईशू यहाँ उनके साथ खेल रहा था। ये देखो और उधर बैठे हैं सोफे पे, टीवी देख रहे हैं। और ईशू भी टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है और जोत देख रहा है। इसके डैडी ने जोत जलाई है, वो देख रहा है बार बार भगवान जी की। बता दो क्या शरारत करी थी आज तुमने, सबको बता दो कि आज मैं कूद गया था बेड से कूद के लेट के रो रहा था। बता दो सबको, बता दो सबको। बैठ के लेट रो रहा था, बता दो लेट के। नमस्ते सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते। सो गाइस कमेंट में बताइएगा आप लोगों के यहाँ नागपंचमी कैसे मनती है। मैंने तो सुबह, मेरी सासू माँ ने यही बताया था कि सुबह उठ के कच्चे दूध से सबसे पहले नहा धो के घर साफ सुथरा करके कच्चे दूध में दूध डाल के पूरे घर में छींटे मार देने हैं उनके लिए, नागदेव के लिए। तो वो कर दिया था मैंने, नहाने के बाद सब कुछ करके सबसे पहले वही कर दिया था। उसके बाद गैस जलाई थी, हमारे यहाँ ऐसे होता है। और दूसरा खाने पीने के लिए भी बना सकते हैं कुछ स्पेशल, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल है, तो खाने पीने के लिए भी स्पेशल बनाया जाता है।
लेकिन आज हम दोनों का फास्ट है, सोमवार, सावन के सोमवार का, तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, वही आलू वगैरह फ्राई किए हैं, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया है। हाँ, मेरे घर पे बनी हुई है, मेरे मायके में मम्मी ने गुजिया बनाई है, अब बनी है तो आएगी तो हम वहीं से खा लेंगे, कल खा लेंगे। तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, ज़्यादातर ऐसा होता है मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी मम्मी बनाती है और मेरी मम्मी बना के भेज देती है। ये है पास मायका होने के फ़ायदे। नुकसान भी होते हैं क्या कुछ, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ नुकसान लगते हैं, क्योंकि मैं जब मन करता है चली जाती हूँ, तो इनको थोड़ा सा नुकसान भी लगता है। तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा है कि कुछ खाने पीने का मन करा है, मम्मी से बोल दिया मम्मी भेज दो, मम्मी मेरी फट भेज देती है। कभी कुछ मन करेगा, कभी मन करेगा चली जाऊँ, घर पे उब जाती हूँ तो मैं तुरंत चली जाती हूँ, उठ के उठाया अपने बेटे को और खुद उठी और चली गई। सो ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है कि जब मन करे घूम आओ। ये नहीं है कि कमी फील नहीं होती कि कैसे जाएं कैसे आएँ, दूर है मायका, तो ये सब मैं नहीं सोचती हूँ, जब मन करता है जब चली जाती हूँ। सो गाइस, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे मनाते हैं ये फेस्टिवल। और अब आने वाली है रक्षाबंधन, तो आप लोग भी सब लोग अपने मायके घूमने जाएंगे, चाहे दूर हो या पास, तब तो जाना ही होता है, क्योंकि राखी बांधनी होती है, तब तो जाना ही ज़रूरी है। तो आप लोग भी मिलेंगे अपनी फैमिली वालों से, किसी की फैमिली इतनी दूर होती है, कैसे कोई रहता है। मैं वही सोचती हूँ कि जिन लड़कियों की दूर शादी हुई होती है, वो तो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए तो परेशान हो जाती होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, नहीं मिल पाते हैं, दुख होता है, कभी देखते हैं बात करते हैं तो दुख होता है। मैं देखती हूँ कई लोगों की शादियाँ बहुत दूर दूर होती है, मम्मी पापा से बहुत बहुत दिन होते हैं, नहीं मिल पाते, नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा का भी मन नहीं लगता। हाँ, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वो थोड़ी सी दूर पे है, तो उनका आना नहीं हो पाता, वो फेस्टिवल ही आती हैं। और मैं और मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है वो पास में ही है, हम लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, कभी मैं चली गई कभी वो आ गए, तो मम्मी पापा को खालीपन नहीं लगता। अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं हुई है और मेरे ब्रदर की शादी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे घर खाली होता जा रहा है, सबकी शादी हो जाएगी तो घर खाली हो जाएगा, तो मम्मी पापा का भी मन नहीं लगता। सिस्टर चली जाती है जॉब पे और ब्रदर चला जाता है पढ़ाई वगैरह करने, तो मम्मी पापा घर में, पापा भी नहीं रहते हैं, पापा भी अपना पंप वगैरह पे रहते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं, तो उनको भी नहीं मिलता टाइम। मम्मी अकेली पड़ जाती है मेरी, पूरा दिन काम निपटाती हैं, काम वगैरह करके जब फ्री होती हैं तब फिर थोड़ी है सोचती हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और मेरे घर मम्मी नहीं आती है, वही सोच है, अभी तो पुराने लोगों की वही सोच है कि बेटी के घर नहीं जाते हैं। बहुत बुलाती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ, तब तो मम्मी आती हैं। मेरे ख्याल से मम्मी मेरे घर आई थी जनवरी में आई थी, मकर संक्रांति के दिन सीधा देने आई थी मम्मी मेरे को, जो बायना निकलता है वो बायना वगैरह देने आई थी। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को इतना फोर्स किया, तब मेरी मम्मी आई थी शायद पिछले महीने, और वो भी आई थी 1 घंटे के लिए गाइस। इतना बुलाने के बाद भी कहती है नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा मम्मी तुम फालतू की चीज़ें मत सोचा करो, पुराने ज़माने में नहीं जी रहे अब हम। और मैं तो अपनी मम्मी को भी, सासू माँ को, सब लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए। गांव में ये लोग सोचते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बहू के मायके नहीं जाना चाहिए। मैं तो अपनी सासू माँ को ले जाती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं ले जाती हूँ। ये सब पुरानी सोच है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आना जाना सब जगह चाहिए। थोड़ा सा ये बोल भी देते हैं कभी कभार, नहीं आना जाना चाहिए, मम्मी को क्यों लेके जाती हूँ। ये सब हमारे घर में नहीं सोचते हैं भाई। अब बुजुर्ग लोग हैं, वो थोड़ा बहुत सोचते हैं, हाँ उनकी भी कदर है, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो तब नहीं सोचना चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं, बड़े लोग बता रहे हैं तो मानना चाहिए ज़रूर, लेकिन जब अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं तो नहीं मानना चाहिए। मैं सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों का। सो आने जाने में कोई बुराई नहीं है, आओ जाओ घूमो फिरो, तभी तो कोई तुम्हारे घर आएगा। जब आप लोग नहीं आओगे जाओगे तो आपके घर कौन आएगा। सो आओ जाओ घूमो, मस्त इंजॉय करो। मैं तो आने जाने में बिलीव रखती हूँ, घूमने में बिलीव रखती हूँ। घर बैठे इधर मुंह फुलाओ उधर मुंह फुलाओ, कोई मतलब नहीं। अब अकेली हूँ मैं, बाबू के साथ टाइम पास हो गया। जब मेरे को हफ्ता भर हो जाता है, मन नहीं लगता,
तब संडे को तो ये रहता है, संडे को तो मैं बोल देती हूँ मुझे ले चलो कहीं घुमाने, तो सासू माँ है मतलब जेठ जी के घर पे, तो वहाँ चले जाते हैं, मम्मी से मिल आते हैं सासू माँ से। और आती है मम्मी यहाँ पर, यहाँ रहती हैं तो अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। हम लोगों को एक बज जाते हैं बात करते हुए, मम्मी मैं और मेरे हस्बैंड बात करते रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, कब रात के 1 बज गए। फिर उठ के जाते हैं सोने के लिए। अच्छा लगता है घर में कोई हो तो टाइम पास हो जाता है। संडे को फिर जाते हैं, मिल के आते हैं, फिर कभी घूमने चले गए संडे को। और अब तो 6 मंथ तो मैं गई नहीं थी, और प्रेगनेंसी में भी मैं नहीं जाती थी, डर के मारे कि रोड खराब है, रिक्शे पलट रहे हैं, डर लगता है थोड़ा सा, तो नहीं जाती थी मैं। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब तो मैं चली जाती हूँ। इसको उठाया, मिस्टर तिवारी को गोदी में लिया, और अपने बेटे के साथ कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचते हैं, प्लान करते हैं ईशू के साथ कहाँ जाना है इस संडे को। संडे को तो चलो डैडी लेकर जाते हैं इसके, हैं वैसे कभी मन करता है उठाया बेटे को और चल दिए, तो इनसे डिस्कस करना पड़ेगा ईशू से। कहाँ घूमने चले बेटा, बता दो सबको, आपकी बार कहाँ जाओगे मम्मा के साथ? आप नहीं आ रहे हो, आप कब कहाँ जाओगे बेटा? देखो गाइज, आज मैंने ईशू को बांध रखा है, इसका वॉकर बांध रखा है, क्योंकि ये जैसे ही बालकनी का गेट खुला रहता है ये बाहर जाता है। और गाइज आज सच में सफोकेशन बहुत है, बहुत है, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्या मैं बताऊं गाइस। मुझे लगता है बारिश होगी, देखो ठंडा कब होता है मौसम। अब की बार तो सावन भी आया, लेकिन सावन में भी कई कई जगह बारिश नहीं हुई है। हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है, ठंडक भी नहीं है। अगर बाय गॉड कूलर पंखे में होते ना तो कम परेशान हो जाते। एसी बिना नींद नहीं आती, इसको तो बिल्कुल नहीं आती। ये लड़का तो सच में एसी का इतना दीवाना हो गया। हम लोगों तो सच में सेकंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तब हमें एसी मिला था, और जन्म से ही एसी है। तो टाइम की बात है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, तो सारे सुख में फैसिलिटी वगैरह मिलती जा रही है। हम लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिली, मेरे हस्बैंड को इतनी फैसिलिटी उनको बिल्कुल भी नहीं मिली, उनको कम मिली है, क्योंकि वो विलेज में रहे थे ज़्यादातर टाइम। मेरे को तो फैसिलिटी मिली है ज़्यादातर, फ़ोन भी मिला और एसी वगैरह भी मिला, सारी फैसिलिटी भी, घूमना फिरना खाना पीना मस्त एंजॉय किया था। लेकिन जितनी जन्म से ईशू को मिल रही हैं उतनी नहीं मिली हैं भाई गॉड। बच्चे हैं भाई, बच्चों के लिए सब कुछ। तो मूवी देख कर आए थे गदर 2। इस एज में तो शुशु पोटी करना भी नहीं जानते थे हम और ये गदर 2 देख कर आए थे। तो गाइस यही है सब, अपने बच्चों के लिए इंसान कुछ भी करता है। गदर 2 देख के आया था और अपने डैडी से पूछ रहा था हु इज़ तारा सिंह। उसे ये नहीं पता था तारा सिंह कौन है, तो उसके डैडी बोल रहे थे तू जीतते हैं, मैं तारा सिंह हूँ। यही बोल रहे थे, अब क्या बताएं बच्चे को, उसको क्या पता। तो वो ऐसे देख के उसमें पूछ रहा था डैडी कौन है तारा सिंह, तो उसके डैडी बोल रहे थे मैं तारा सिंह हूँ, तू जीतते हैं। तो हंस रहा था, एंजॉय किया इसने मूवी को। सच में गाइस मूवी बहुत अच्छी थी, और बहुत टाइम बाद मैं मूवी देखने गई थी, क्योंकि गाइस ऐसा हो जाता है ना, शादी के बाद थोड़ी सी कंजूसी आ जाती है, तो मुझ में भी आ गई है। तो कभी मूवी देखने को ये कहते भी हैं तो मैं कहती हूँ यार घर पे चला के देख लेते हैं, क्या फालतू पैसे खर्चे करने जाएंगे, मैं खुद ही मना कर देती हूँ। तो फाइनली मूड बना इतने दिन में कि गदर 2 चलो देख ही आते हैं। तो बहुत दिन बाद गई थी मैं, शायद 7th मंथ में गई थी प्रेगनेंसी में, उसके बाद मैं आज गई हूँ। और 7 मंथ में जब गई थी तब मैं शादी से पहले गई थी, उसके बाद गई थी 7 मंथ में। बहुत टाइम हो जाते हैं मूवी जाए हुए, कंजूसी आ जाती है, वही हो गया है मेरे साथ में। नहीं तो भाई मैं बहुत पैसे खर्चे करती थी, वो जमाना था कोई। आज पैसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहते, जितनी बार मांगो देते हैं, ये देते हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं नहीं हूँ वर्किंग, देते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं खर्चा करने का मेरा मन करता कि मैं पैसे खर्चे करूँ। हाँ घर की ज़रूरतें होती है उन पे खर्चा करती हूँ। और पहले मेरी मम्मी कहा करती थी किसी ज़रूरत वाली चीज़ में खर्चा कर लो, किसी घर की चीज़ ले लो, अपने लिए कुछ कर लो। बाय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा, खाया पिया इंजॉय मस्त सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा शादी होने के बाद, शादी हो जाती है तो बुद्धि आ जाती है थोड़ी सी कि घर कैसे चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही हुआ मेरे साथ, तो चेंज हो जाता है सब। शादी हुई कुछ और, अब तो बेबी हो गया है कुछ और। कभी कभार तो यार गाइस मैं ये भी सोचती हूँ, कभी तो हम बच्चे थे
मैं इतनी छोटी थी, सब लोग मुझे खिलाते थे, मैं खेलती थी और पूरे सब जगह घूमती थी। और अब तो हम ये हो गए हैं कि हम बुजुर्ग होने जा रहे हैं। भाई बेटा हो गए तो बुजुर्ग ही हो गए हैं। अब आधी लाइफ तो बीत गई है। 60 साल में तो इंसान मर जाता है, 30 साल के हो जाएंगे, एक 1.5 साल में हो जाएंगे 30 साल के। तो वही कभी कभार सोचते हैं। सो गाइस, आप लोग भी बताइएगा, कुछ आप लोगों को बताने का मन है मेरे को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। सो मेरा आज आप लोगों से बात करने को मन कर रहा था, तो इतनी देर मैंने बात करी आप लोगों से। किससे बात करें? अब घर में ऐसा होता है ना, बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है, कहाँ जाए कहाँ आए, किससे बात करें। आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से बात कर लूँ। ये आते हैं टीवी देखने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। इसी से करती हूँ पूरा दिन, और आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से भी बात करना मेरा बनता है। आप लोग बहुत मैटर करते हो, तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब मैं आप मेरी फैमिली हो तो मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ। सो गाइस, इसीलिए बस अब कुछ नहीं करना है। अब मेरी तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने बनाई हुई थी, वो रखी हुई है, और इनके लिए मैं थोड़े से आलू फ्राई करूँगी थोड़ी देर में। इनकी भी गाइस तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत जुकाम हो रहा है, दवाई लेकर आए हैं, दवाई खा के लेटे हुए हैं। तो वही है बस गाइस। टीवी चल रही है, आते ही चल जाता है, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़ चल जाती है। आज मैंने ये डोर खोला हुआ है, क्योंकि आज उमस बहुत है गाइस, क्या मैं बताऊं, आज उमस बहुत है। और ये देखो फ़ोन के लिए रो रहा है, अपने डैडी का फ़ोन चाहिए इसको। क्या चाहिए आपको? सब पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, ये चाहिए क्या? लो। जिस दिन पूरी दुनिया भारत के साथ जय हो कह रही होगी। गाइस, अगर यहाँ फ़ोन लगा होता है तो इसको फ़ोन पक्का चाहिए, और चार्जर मुंह में डालता है, तो इसीलिए ध्यान रखते हैं, स्विच वगैरह बंद करे रहते हैं, चार्जर निकाल के रखते हैं कि ऐसा ना हो मुँह में डाल। और हवा तो सही चल रही है बाहर, लेकिन गाइस गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है गाइस। यही सब है गाइस। किसी ने कमेंट किया है, आप लोग भी गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर आप कुछ पूछने का मन हो तो आप ज़रूर पूछें, ज़रूर से ज़रूर पूछें कि आप लोगों को हक है, क्योंकि आप लोगों को हक है, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहें, शेयर करना चाहें, शेयर कर सकते हैं, आपको पूरा हक है गाइस। तो गाइस, फास्ट का हम खा चुके हैं और बैठे हुए हैं, और ये सूरज भी आ गया है। आपने तो खा लिया ना खाना? क्योंकि ट्यूसडे को मॉर्निंग में इसकी जिम होती है, तो मंडे को यहीं रुक जाता है, क्योंकि घर मेरा थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ रुक जाता है वो। तो ट्यूसडे को यहाँ से जिम करके फिर दोपहर तक चला जाता है। सो पनीर खा रहा है वो, क्योंकि जिम करके आया है तो कच्चा पनीर खा रहा है, तो वो भी खाएगा। जो ये खाएगा वो भी खाएगा, नहीं तो पता धमकी देता है कि नाना से बता दूंगा, खिला मेरे को, नहीं मैं नाना से बता दूंगा। पूरा कर। सो गाइस, बस यही चल रहा है। देखिए अभी देखना, फिर ख़त्म हो गया मुंह में। ये ईशु को पनीर पसंद है, आइसक्रीम इसका मामा लाया, इसके लिए आइसक्रीम कहाँ रखे, वो रखी है। सो मामा लाया इसके लिए आइसक्रीम, क्योंकि मामा को पसंद है। और इसके नाना इससे डेली कह के भेजते हैं मामा से कि जाइयो 10 रुपये लेके उसको देकर आइयो। और मामा इतना क्लेवर बोल सकते हैं, इतना चालाक है, उसके पैसे खा जाता है मामा, नहीं देता उसको। आज पता नहीं कहाँ से आइसक्रीम ले आया। एक दिन मैं घर गई, पापा बोलते हैं मुझसे कि रोज़ पैसे देता है, नहीं ये 10 रुपये जाके देता है उसको, ईशू को। तो मैंने कहा पापा नहीं देता ये, तो वो कह रहे हैं मैं इसको रोज़ 10 रुपये दे के बोलता हूँ कि जाके ईशू को दे दियो, तो ये अपने पे यूज कर लेता है। ऐसा मामा है ये, कंस मामा। किसे बोलते हैं? कंस मामा। गाइस, ये कंस मामा है। कंस मामा है ना तेरा मामा? कंस है ना? कंस मना कर रहा है गाइस, वो नहीं बोल सकता कंस मामा। अगर वो कंस मामा बोल देगा, मामा हटा देगा इसको। सो इसीलिए वो कंस मामा नहीं बोलेगा। कंस मामा नहीं बोलोगे तुम? कंस मामा नहीं बोलोगे?
सो गाइस बस यही सब है हो रहा है। अभी जाते हैं थोड़ी देर में बाजार, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अगर मार्केट में दिखाऊंगी आपको तो ब्लॉग ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो मैं भी आपकी फैमिली हूँ। सो गाइस एंड करते हैं यहाँ से। बाय शू, सबसे बोलो बाय 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 सबको, नमस्ते सबको। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।